नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आज करेंगे हरियाणा की करंट अफेयर। हम आपके लिए लेके आते हैं सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर ताकि आप अपडेट रहें अपने एग्ज़ाम्स तक। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। हरियाणा की महिला व बाल विकास विभाग द्वारा यह कौन सा माह कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है पोषण माह। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या है कि नाटक और नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, महिलाओं के सही पोषण के लिए, सामाजिक बुराइयों के मिटाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। और यह अभियान चलाया जा रहा है हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना में कितने नए गांवों को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है 223 गांवों को। अभी 26 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का वादा पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महारा गांव जगमग गांव योजना में और 223 गांवों को शामिल किया गया है। इसके साथ राज्य में बिजली पाने वाले गांवों की कुल संख्या बढ़कर 5223 हो जाएगी। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की है कि इस योजना में 223 नए गांवों को शामिल किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अभय सिंह चौटाला जिन्होंने एमएलए सीट से इस्तीफा दिया है, वो किस सीट से एमएलए थे? तो इसका सही आंसर है एलनाबाद। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल की सीट से चुनकर आए थे और वो इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र एमएलए थे जो भारत की विधानसभा में थे। तो उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध के चलते अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी ने उनको तत्काल प्रभाव से उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया। तो अब हरियाणा विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किसने 5 साल की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो इसका सही आंसर है अर्णब जैन ने। अर्णब जैन ने 5 साल की उम्र में 4.5 साल और कक्षा नर्सरी में यह अर्णब पढ़ता है। जब इस उम्र के बच्चे ABCD भी नहीं पढ़ना जानते अच्छे से, उस उम्र में अर्णब ने 260 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी, जो हमारी कंपनीज हैं उनके लोगो होते हैं, तो 260 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी के इसने लोगो याद कर लिए हैं और यह देखते ही बता देता है कि यह लोगो किस कंपनी का है। इसी प्रतिभा के दम पर अर्णव ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है और ये हुआ इनकी माताजी ने इनको जब इनकी इस प्रतिभा के बारे में देखा तो उन्होंने इसको लोगो याद करवाना शुरू कर दिया और मोबाइल में एक फोल्डर बनाकर सारे लोगो उसमें एक जगह इकट्ठे कर दिए जिसको ये अर्णब याद करता था, जिसकी वजह से आज इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा गांव स्केटिंग मैदान वाला पहला गांव बना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है भड़ोलिया वाली। सिरसा की बेटी भारतीय रोलर स्केटिंग हॉकी की खिलाड़ी मिलनप्रीत कौर ने सरपंच के सहयोग से ग्रामीण अंचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिले में भड़ोलियावाली में स्केटिंग का पहला स्केटिंग मैदान बनवाया है। यह भड़ोलियावाली जो गांव है वो सिरसा में है, तो यहाँ भड़ोलियावाली गांव में पहला स्केटिंग का मैदान बना है, जो हरियाणा में पहला ऐसा मैदान है जहाँ बच्चे स्कूली शिक्षा के साथ स्केटिंग गेम्स भी सीख सकेंगे। तो दोस्तों, वो गांव है हमारा भड़ोलियावाली। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ओपन नेशनल जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है विक्रांत मलिक ने। जी हाँ दोस्तों, विक्रांत मलिक एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं। वो चोटिल थे
विक्रांत मलिक चोटिल थे, उसके बावजूद उन्होंने यह रजत पदक जीता है। उगराखेड़ी गांव के विक्रांत मलिक ने 16 से 17 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ओपन नेशनल जेवलिन थ्रो जो चैंपियनशिप जहां पे विक्रांत मलिक ने पदक जीता है वो कहाँ पे हुई थी चैंपियनशिप, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई ओपन नेशनल जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में 76.54 मीटर तक भाला फेंककर यह रजत पदक जीता है। यह उनका अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये मुकाम उन्होंने चोट को मात देकर हासिल किया। प्रतियोगिता में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, पंजाब के 80 थ्रोवर ने शिरकत की थी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में आज़ादी के बाद केवल तीसरी बार तिरंगा फहराया जाएगा? तो इसका सही आंसर है रोहनात। तो रोहनात एक ऐसा गांव है जो बवानीखेड़ा में है, जहां जिस गांव को विद्रोहियों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। 1857 क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे और इसी के कारण इनकी खेती की ज़मीन को भी इनसे छीन लिया गया था उसी के रोष में, और वो खेती की ज़मीन अब तक इनको नहीं मिल पाई है और उसी के रोष में ये कोई भी राष्ट्रीय दिवस नहीं मनाते थे। तो लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कहने पर इन्होंने अपना 2018 में पहली बार अपने गांव में तिरंगा फहराया था, और वह तिरंगा फहराया था आत्माराम, इनके गांव के एक शख्स थे जो सबसे बुजुर्ग थे, तो उनके हाथों से तिरंगा फहराया था। तो अब की बार गणतंत्र दिवस पर तीसरा मौका था जब वहाँ पर झंडा फहराया गया हो, और यह झंडा फहराया है सरपंच रीनू देवी ने। तो रीनू देवी ने यह झंडा फहराया है और यह तीसरी बार है इस गांव के इतिहास में। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ भी हैं इसके बारे में, इस गांव के बारे में आप और कुछ जान सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शास्त्रीय गायक का आज 28 जनवरी 2021 को जन्मदिन है? तो आज है पंडित जसराज जी का। पंडित जसराज जी हम सबको पता है कि बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक थे, तो उनका आज जन्म दिवस है। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 1930 में हिसार के गांव पीली मंदोरी में हुआ। तो अभी एक डिबेट है कि ये गांव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, लेकिन जब ये इनका जन्म हुआ था तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ था। पिता पंडित मोतीराम जी मेवाती घराने के संगीतज्ञ थे। 14 साल की उम्र में एक घटना के चलते उन्होंने तबला छोड़कर गायकी की ओर रुख किया। 7 महाद्वीपों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले भारतीय पंडित जसराज की क्रिकेट में गहरी रुचि थी। उनके नाम पुरस्कारों की लंबी सूची है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, जो हमारा पूरे वर्ल्ड का अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, उन्होंने उनके सम्मान में एक शूद्र ग्रह था, तो उस शूद्र ग्रह का नाम पंडित जसराज रखा है, पंडित जसराज के सम्मान में। और पिछले साल 2020 की 17 अगस्त को इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अगर आपको थोड़े से भी इंफॉर्मेटिव लगे हों तो लेटेस्ट करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।